बोलिए बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मिथुन राशिफल सितंबर 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि सितंबर का महीना 2023 यानी कि इसी वर्ष में मिथुन राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है। उसमें भी हमने 4 ग्रहों को लिया है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। इन 4 ग्रहों के आधार पर में ही आपके मासिक राशि फल का निर्णय डिसाइड होगा, क्योंकि राहु, केतु, शनि और गुरु इन चारों का निर्णय वार्षिक राशि फल में लिया जाता है। तो 4 उधर हो गए और 4 इधर, तो 8 और बच गया एक चंद्रमा। तो चंद्रमा का निर्णय दैनिक राशि फल में लिया जाता है। इसीलिए आपको मासिक राशि फल में इन्हीं 4 ग्रहों का फल सुनना चाहिए। देवी और सज्जनों, आइए मैं आपको बताता हूं एक एक ग्रहों के बारे में। आप देख रहे हैं कि 17 अप्रैल के बाद सूर्य जो है, 17 अप्रैल का 17 सितंबर के बाद सूर्य जो है सो चले आएंगे कन्या राशि में, सिंह से कन्या में। अब ये तो हर कोई बता देगा जो 17 सितंबर के बाद सूर्य चले आएंगे या 17 सितंबर से सूर्य चले आएंगे कन्या राशि में, लेकिन मैं एक खास बात बताता हूं। 17 सितंबर को 1:42 1:42 PM में 1:42 PM में सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव कन्या राशि में चले आएंगे। ये जो 1:42 PM है देवी और सज्जनों, ये ज्योतिष के जो जानकार विद्यार्थी सब हमारे अथवा जो सीनियर सब देख रहे होंगे वो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए भी ये निकालना कितना कठिन है। जो व्यक्ति ये निर्णय कर दे कि आपका ग्रह कौन सा कितने बज के कितने मिनट में चालू होगा, वो व्यक्ति ये तक बता सकता है कि आपके जीवन की कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में हो जाएगी, कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में हो जाएगी, यहाँ तक बताया जा सकता है। तो ये असाधारण है। होता क्या है देवी और सज्जनों कि बहुत सारे लोग, हमारे भाई बंधु देवी और सज्जनों, कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि गुरुदेव आप अथवा दूसरे भी किसी भी ज्योतिष की जब मैं वीडियोज देखता हूं तो उनके द्वारा जो अच्छी बातें बताई जाती है वो हमारे ऊपर में लागू नहीं होती, लेकिन जो बुरी बातें बताई जाती है वो बढ़ चढ़ कर के होता है। अगर वो बोलते हैं कि एक दांत टूटेगा तो 2 दांत टूट जाता है। अगर वो बोलते हैं कि कुछ धन का नुकसान होगा तो ज़्यादा धन का नुकसान होता है। अगर आप कहते हो कि थोड़ा सा परिवार में टेंशन होगा तो और ज़्यादा ही होता है। यानी कि जो बुरा फल बताते हो वो तो बढ़ चढ़ कर के खूब पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है, लेकिन जो अच्छा फल गुरुदेव बताया जाता है वो नहीं मिल पाता। इस कारण से हमारा विश्वास ज्योतिष पर से हिलने लगता है। इसका क्या कारण है देवी और सज्जनों? क्यों नहीं अच्छा फल मिल पाता? क्यों सिर्फ बुरा फल ही आपको मिलता है? इसका कारण साफ है कि आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली में इस समय में किसी ऐसे ग्रह की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही है। जो ग्रह उस कुंडली में मारक है अथवा 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है या कहीं नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से वहां से बुरा फल तो मिल ही रहा है और गोचर का भी बुरा फल में उसको सपोर्ट मिल गया। खूब बुरा, भर भर के बुरा फल आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ क्या आपको अच्छा फल नहीं मिल पाएगा? ऐसा नहीं है, आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये तो पता लगे कि आपको किस कारण से बुरा फल मिल रहा है, और उस कारण को पता लगाने के लिए जन्म कुंडली दिखानी होगी अथवा हस्तरेखा दिखाना पड़ेगा। जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा 7062757996 पर में।
फिर आपकी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा देख करके बीमारी के जो जड़ को पकड़ लिया जाएगा। तो इलाज करना तो 2 मिनट की बात है, और जब ही इलाज शुरू हो जाएगी तो वहाँ से बुरा फल का कमी होगा और यहाँ से अच्छे फल की बढ़ोतरी होगी, फिर आपका बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मैं सुनता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि 2 महीने से परेशान हूँ, कोई 6 महीने से, कोई साल भर से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई तो कहते हैं कि जीवन ही बर्बाद हो गया गुरुदेव। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। जिनको भी जरूरत लगे, जिनको भी ऐसा लगे कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आपका अच्छा फल नहीं मिलता और बुरा फल आपको मिलता है, तो वो लोग जरूर संपर्क करें। सबसे पहले चर्चा भगवान सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य 17 सितंबर रविवार के दिन, सूर्य 17 सितंबर 1:42 PM तक या 1:41 PM तक ये यहाँ पर में कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, उसके बाद चौथे में आएंगे। तो 17 सितंबर को 1:41 PM तक जो है सूर्य तीसरे भाव में सिंह राशि में रहेंगे। इसका क्या फल होगा उसको समझिए। देवी और सज्जनों, सिंह राशि में तीसरे भाव में बैठने के कारण सूर्य इस समय में आपके पराक्रम को जागृत कर देंगे, बड़ा पराक्रमी आपको बना देंगे, बहुत पराक्रमी। पराक्रम का अर्थ आप सब शायद समझते होंगे। महाराणा प्रताप बहुत ही पराक्रमी थे, शिवाजी बहुत पराक्रमी थे, झांसी की रानी बहुत पराक्रमी थी। पराक्रम का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है सो वीरता चाहिए, पराक्रम का उदय होना, और उस पराक्रम, उस वीरता का उदय आप में होगा। और अपने बदौलत, अपने छाती के बदौलत, अपने कलेजे के बदौलत, अपने बाहुबल के बदौलत और ईश्वर के कृपा की बदौलत आप जो है सो किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम हो जाओ, वही पराक्रम है। और वो पराक्रम सूर्यदेव आपको दे रहे हैं कब? 17 सितंबर तक 1:41 PM तक आपको वो दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, पराक्रमी ही सिर्फ नहीं बना रहे, आपको प्रतापी भी बना रहे हैं। प्रताप जैसा प्रतापी बना रहे हैं। प्रताप अर्थात महाराणा प्रताप, प्रतापशाली बनाने का योग बन जाता है जब सूर्य यहां पर में कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि में बैठ जाए। तो क्या बन जाता है? प्रतापशाली। इस समय में आपके प्रताप की चर्चा, आपके पराक्रम की चर्चा हर तरफ समाज में होगी। आपके बारे में जो है सो लोग ये कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है सो बहुत प्रतापी है। लोग ये कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है सो बहुत ही ज्यादा क्या है, किसी भी कार्य को करने में अपना जी जान लगा देता है, किसी भी कार्य को करने में अपना जी जान लगा देता है और पीछे नहीं हटता। हर तरफ जो है सो आपके प्रताप की चर्चा होगी, हर तरफ आपके पराक्रम की देवी और सज्जनों चर्चा होगी। अब बात करेंगे आगे। महर्षि कहते हैं कि ये सिर्फ पराक्रमी या प्रतापी ही नहीं, तो और क्या होगा? तो कहते हैं कि ये राजमान्य भी होगा। क्या होगा? राजमान्य होगा। अर्थात इसका अर्थ क्या है? तो राजमान्य का अर्थ है कि राजाओं के द्वारा, राजा के अधिकारियों के द्वारा आपको मान्यता मिलना, आपको प्रतिष्ठा मिलना, आपको मान सम्मान राजाओं के द्वारा मिलना, उसी को राजमान्य कहते हैं देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, अगर आप सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं तो क्या आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी? निश्चित तौर पे मिलेगी। जैसे आप कहीं पर में बाहर किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर जो सीनियर्स हैं, वहाँ के जो सत्ताधीश हैं, वहाँ के जो मालिक हैं, वहाँ के जो हाई कमांडेंट हैं, वहाँ के जो हाई अथॉरिटी ऑफिसर हैं, उनके साथ आपका संबंध बहुत बढ़िया बनेगा और आप जो है सो अपने कर्म के बदौलत उनसे मान्यता ले लेंगे। वो लोग आपका मान सम्मान करेंगे, वो लोग आपको प्रतिष्ठा देंगे, वो लोग आपके प्रताप की चर्चा करेंगे, वो लोग आपके पराक्रम की चर्चा करेंगे और वो लोग आपको सम्मानित भी करेंगे। अर्थात
जो सरकारी फील्ड में है उनको सरकारी अधिकारियों से प्रतिष्ठा मिलेगी, जो प्राइवेट फील्ड में है उनको अपने सीनियर्स मालिक के द्वारा प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रशंसा की प्राप्ति होगी। और जो प्राइवेट और सरकारी किसी में नहीं है, जो सामाजिक काम में है, उनको समाज के लोगों के द्वारा प्रतिष्ठा मिलेगी, उनको समाज के लोगों के द्वारा मान्यता की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में ऐसे लोग मिथुन राशि के जिनको कविता लिखने का शौक है, जो कवि वर्ग के लोग हैं, उनकी कविता बहुत हाई लेवल की इस समय में लिखी जाएगी। आपके द्वारा जो है इस समय में आप देखेंगे देवी और सज्जनों की बहुत बढ़िया कविता आप लिखेंगे, बहुत बढ़िया। आपके कविता की चर्चा हर तरफ होगी। आपको ऐसा लगेगा कि माता सरस्वती ने आपकी झोली में कुछ लाइन ऐसे डाल दिए इस महीने में 17 सितंबर तक, जो इससे पहले आपने कल्पना नहीं की थी, इससे पहले आपने ऐसा लाइन नहीं लिखा। आपको ऐसी अनुभूति हो सकती है। यानी कि कवि वर्ग के जो लोग हैं उनकी कविता की लिखने की रुचि, उनके कविता को जानने की रुचि, उनके कविता में प्रोफेशन में वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से होगी। इस समय में आप जो हैं सो बहुत बढ़िया जो है सो कविता पढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप बलवान भी अपने आप को महसूस करेंगे। शरीर में ऊर्जा, शरीर में ताकत की कमी आपको एहसास नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में खूब ताकत है, आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं है। देवी और सज्जनों, इस समय में हर तरफ आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। सब लोग, समाज, सरकार, अधिकारी, निचले वर्ग के लोग, आपके ऊंचले वर्ग के लोग, साथ रहने वाले लोग, हर व्यक्ति आपको प्रतिष्ठा देना चाहेगा। चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। उसकी क्षमता इतनी नहीं हो, क्योंकि इस समय में आपके पराक्रम प्रताप इतने ऐसे होंगे जिसके कारण वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, उसको सुनना पड़ेगा आपको। इस समय में एक चीज समस्या जरूर है कि सूर्य के तीसरे भाव में बैठने के कारण बंधुओं का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। भाई बंधु का जो है सो बहुत ज़्यादा आपको लाभ इस समय में नहीं मिल पाएगा, ये बात है। तो इस पर में थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर में आपको समझने की आवश्यकता है कि भाई बंधुओं से इस समय में ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास भी ना करें। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की, बहुत ज़्यादा बार बार डिमांड रखने की, बहुत ज़्यादा उनसे आशा जो है सो ना रखें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो जब वहाँ से मदद नहीं मिलेगी तब आपको तकलीफ महसूस होगा। देवी और सज्जनों, तो कहानी जो है सो 17 सितंबर 2023 1:42 PM से पहले तक की कहानी सूर्य के कारण यही है। अब 1:42 में सूर्य यहाँ से खिसक के यहाँ आ गए, कुंडली के चौथे भाव में आ गए, कन्या राशि में आ गए। मिथुन राशि वालों के लिए जब कुंडली के चौथे भाव में सूर्य का प्रवेश होता है देवी और सज्जनों, तो क्या होता है? तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो है सो परम सुंदर बनाने की तैयारी करेंगे। आपके सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। आपका चेहरा, आपका शरीर, आपका मन बहुत सुंदर दिखेगा। इस समय में आप पूरा बॉडी का जो शेप है, आपकी जो पर्सनालिटी है, अद्भुत दिखेगी। लोगों को शौक लगेगा, ये कैसा था, कितना स्मार्ट हो गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है ये। इस प्रकार की चीजें जो हैं सो लोगों के सामने में आपके बारे में चर्चा की जा सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके लिए अगर आप कुंवारे हैं, लड़के हैं, तो लड़कियां जान छिड़केंगी। अगर आप लड़की हैं, कुंवारी हैं, तो लड़के जान छिड़केंगे। अगर आप शादीशुदा भी हैं, तब भी लोग आपकी तरफ देख करके आकर्षण महसूस करेंगे, आकर्षित हो जाएंगे आपकी तरफ। परम सुंदर का अर्थ सबसे सुंदर हो गया। इससे परम से ऊपर कोई शब्द नहीं देवी और सज्जनों। लेकिन
सुंदरता तो भगवान आपको दे रहे हैं इस समय में, लेकिन एक समस्या भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सूर्य के चौथे भाव में कन्या राशि में यहां पर में आने के कारण आपको चिंता परेशान करेगी। इस समय में किसी चिंता में आप डूब सकते हैं, आप चिंता ग्रस्त हो सकते हैं। आप देवी और सज्जनों इस समय में चिंतित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। आपका मन जो है सो बड़ा व्याकुल हो सकता है। चिंता किस चीज़ की हो सकता है? वो चिंता आपके माँ के लिए हो, आपके पिता के लिए हो सकता है वो चिंता आपके सुख सुविधाओं के लिए हो सकता है वो चिंता जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग हो। किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता होगी जरूर, और चिंता से आपको बचना होगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि चिंता चिता समान। चिंता जो है, जो व्यक्ति बहुत दिन तक चिंता में रह जाए, उसका शरीर तो यहाँ रहता है, लेकिन वो चिता के समान हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है। इसलिए चिंता ज़्यादा ना करें, कुछ समय की बात है, 1 आध महीने की बात है, परेशानी टल जाएगी। चिंताग्रस्त ना रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में सूर्य के चौथे भाव में आने के कारण आपके अंदर थोड़ी सी कठोरता देखने को मिलेगी। आपका हृदय थोड़ा सा कठोर हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे कठोर हो जाएगा भाई, ऐसा क्या कर दिया आपने? नहीं, आपका हृदय इस समय में बहुत जल्दी पिघलेगा नहीं। किसी गरीब को देख करके, किसी लाचार को देख करके, किसी अपने छोटे नीचले कर्मी पर में जो आपके अंडर में काम करते हैं, ऐसे लोगों को देख करके आपका हृदय पिघलेगा नहीं। बड़ा कठोरता के साथ आप इस समय में जो है शुभ व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, जो ठीक नहीं। देवी और सज्जनों, हृदय को कोमल बनाइए, हृदय में मनुष्यता लाइए। अगर आप पिता हैं तो संतान के लिए आपका हृदय कठोर हो जाएगा। इससे आपको ऐसा लगेगा कि मैं कठोरता बस अगर इनके साथ व्यवहार करूंगा तो ये सोना से कुंदन बन जाएंगे। ठीक है, कठोरता जरूरी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक कोने में कोमलता बना करके भी रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, इस समय में कठोर ही नहीं, सूर्य के चौथे भाव में आने के कारण ये सूर्य आपसे, आपके पिता के द्वारा जो कुछ धन संपत्ति बनाई गई है उसमें से कुछ नुकसान करवा सकता है ये सूर्य। यानी कि पितृधन नाशक का कलंक जो है सो आपके सर पे लगवा सकता है। पिता के द्वारा बनाई गई धन संपत्ति, जमीन जायदाद, इन सब में से कुछ जो है सो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है, जिसके कारण से आपके हाथों से कुछ न कुछ पिता की संपत्ति निकल सकती है, जिसके कारण से पितृधन नाशक का कलंक आपके सर पे लग सकता है। तो प्रयास ये करें कि ये कलंक ना लगे, इसको बचा करके रखने की कोशिश करें, इससे संभल करके चलने का प्रयास करें, इससे बच करके चलने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप अपने भाइयों से बैर रख सकते हैं, अथवा आपका भाई ही आपसे बैर रख सकता है। अपने भाई बहन के साथ मीठा संबंध बनाने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, संबंध तोड़ लेना, मेरे दादाजी कहते थे कि बेटा संबंध तोड़ लेना 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। अभी कुछ इस प्रकार का व्यवहार कर दो, संबंध टूट जाएगा। संबंध बना लेना भी बहुत आसान है। 2, 4, 5 मिनट, 1 आध 2 दिन जो है कुछ संपर्क हुआ, बातचीत हुई, संबंध बन गया। लेकिन संबंध का निर्वाह करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये सब के बस की बात नहीं। इसलिए अगर किसी से संबंध बन गया है, कोई संबंधी है, तो उसको निर्वाह करने का प्रयास कीजिए, उसको चलाने की कोशिश कीजिए। देवी और सज्जनों, उसको बचा करके रखने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि
इस समय में आपको अपने भाई, अपने बहन के साथ थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया तो बाकी सब जो है सो अपने आप अच्छे तरीके से हो जाएगा, अपने आप अच्छे तरीके हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया हो जाएगा। गुप्त विद्या के तरफ आपका रुझान सूर्य के चौथे भाव में आने के कारण बढ़ सकता है। गुप्त विद्या को प्राप्त करने की ललक जो है, गुप्त विद्या अर्थात तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, लक्ष्मी विद्या इत्यादि बहुत प्रकार की विद्याएं हैं जो गुप्त हैं, जो संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो विद्या आपके सामने में आ सकती है। और उस विद्या को देवी और सज्जनों आप प्राप्त करने के लिए इस समय में अपना जोर लगा सकते हैं। आपका मन कर सकता है कि ये गुप्त विद्या को थोड़ा सा उसमें से कुछ अर्जन अगर हमें भी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, वाहन सुख में इस समय में कुछ कमी आ सकती है। वाहन का जो सुख चाहिए वो उतना आपको नहीं मिल पाएगा। मन चाहा वाहन का सुख लेने में कुछ टेंशन, तनाव का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के लिए संभव हो तो 17 सितंबर से सूर्य को जल देना शुरू करें। ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना शुरू करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद बात करेंगे अब मंगल की देवी और सज्जनों। मंगल देव आपके कुंडली के चौथे भाव में कन्या राशि में ये भी विराजमान है। अच्छा, एक चीज देखो, मंगल देव पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। सूर्य कब आ रहे हैं तो 17 सितंबर से 1:42 PM से। सूर्य अगर चाह रहा है कि वाहन सुख में कमी आए तो मंगल यहां बैठा हुआ है, ये चाह रहा है कि आपको वाहन का सुख मिले। 17 सितंबर के बाद सूर्य जरूर उसमें इंटरप्ट कर सकता है, मंगल को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन 17 सितंबर से पहले आपको सूर्य का मंगल का पूरा सपोर्ट मिलेगा और ये वाहन का सुख आपको देगा देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, वाहन का सुख ही नहीं, मंगल के चौथे भाव में आने के कारण ये आपको संततिवान, संतान का सुख भी देगा। आपकी संतान आपकी बातों को सुनेंगी, आपकी बातों का मान सम्मान करेंगी। और क्या चाहिए एक माता पिता को, अगर उसका संतान उसकी बातों का मान सम्मान करे, इसके अलावा कोई विशेष एक्सपेक्टेशन नहीं रखते माता पिता, इतने में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय में आपकी संतान आपकी बातों को सुनेंगी, संततिवान बने रहेंगे। माता का सुख भी मंगल देने का प्रयास करेगा आपको कि आपको माँ से सुख मिले। आपकी जो माँ है, आपकी जो माँ है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दे, आपका भी माँ के प्रति लगाव और बढ़े, ऐसा मंगल का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह भी जाने का विचार कर सकते हैं, प्रवासी भी हो सकते हैं आप। मंगल के कारण अपने जगह को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, अपने जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, ऐसी नौबत आ सकती है। आग से खतरा है, इसलिए आग से खेलने का इस महीने में सितंबर में प्रयास ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको जो है सो कुछ खतरा आपके ऊपर में आ सकता है, इसलिए अपने जान की बाजी ना लगाएं। अपनी ज़िंदगी को बचा करके रखने की कोशिश करें, संभाल के इस महीने में चलें। कहते हैं ना कि किसी कार्य में हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देते, वो नहीं करना है। इसमें अपने थोड़ा सा पीछे रहना है, खतरा मोल ज़्यादा जो है सो नहीं लेना है। देवी और सज्जनों, मंगल के चौथे भाव में बैठने के कारण जो कृषक वर्ग के लोग हैं उनको खूब लाभ मिलेगा। किसान वर्ग के लोगों को खूब बढ़िया फसल होगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय में आपको जो है सो भाइयों से थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भाई से जो मदद चाहिए, भाई से जो प्रेम चाहिए, उसको मिलने में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। बाकी लाभ मिलेगा, दूसरे जगह से मिलेगा, भाई बंधुओं से थोड़ा सा मिलने में परेशानी है। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बुध का पूरे महीने तीसरे भाव में बैठना आपके लिए दर्शाता है कि आपको कार्य में, अर्थात कार्य में ये दक्ष बनाते हैं,
काम करने में ये आपको अपार संपत्ति जो है, अपार शक्ति जो है, तन मन धन सब कुछ से बुध आपको मदद करेंगे, यानी कि कार्य में आपको दक्ष बना देंगे। बुध के तीसरे भाव में बैठने के कारण पूरे महीने ये आपको बहुत परिश्रमी बना देंगे। परिश्रम करने से इस समय में आप पीछे नहीं हटेंगे देवी और सज्जनों। इस समय में आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, बढ़िया राइटिंग आप अच्छा कर सकते हैं। इस समय में आप सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र जैसे कि हमारे शरीर को पढ़ करके हाथ पांव अंग चेहरा नाक कान इन सब को पढ़ के आपके बारे में कुछ बताया जाता है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट जागृत हो सकता है। जो संपादक हैं उनका कार्यक्रम बढ़िया चलेगा। कवि वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कविता लिखेंगे। संतान का सुख मिलेगा, भोग विलास करने का ये बुध आपको अवसर देगा और भाई का सुख भी आपको मिलेगा। चंचल मन रहेगा, इस समय में चंचलता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, और व्यवसाय करने वाले लोगों को इस समय में बहुत मन लगेगा। एक से बढ़कर के एक व्यवसाय में जो है आप बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया जो है सो आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप यात्रा भी कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी यात्राओं करने का मन कर सकता है। धर्म के कार्य की तरफ भी आपका रुझान बन सकता है। देवी और सज्जनों, दोस्तों की संख्या बढ़ेगी, मित्र प्रेमी बनेंगे और सद्गुणी अच्छे अच्छे गुण बुध आपके अंदर देने का प्रयास करेगा। बुध के बाद बात करेंगे अब शुक्र देव की। देवी और सज्जनों, शुक्र आपके कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए। द्वितीय भाव में जब शुक्र आ जाए देवी और सज्जनों किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो वो उसको धनवान बनाने की कोशिश करता है। ये शुक्र आपको चाहेगा कि किसी भी प्रकार से इस महीने में धनवान बना दूं, किसी भी प्रकार से इसके पास पैसा जो है सो आ जाए ही, ऐसा शुक्र का प्रयास करे रहेगा। ये संपत्तिवान बनाने का प्रयास करेगा आपको। शुक्र आपको मीठा प्रेमी बना सकता है, मिष्टान भोज के आप प्रेमी बन सकते हैं। शुक्र के कारण आप यशस्वी हो सकते हैं, इसमें में आपके यश की चर्चा हो सकती है। शुक्र के कारण आप लोकप्रिय हो सकते हैं, आपके बारे में लोग विभिन्न प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शुक्र के कारण जो है सो आप कहते हैं ना कि जाहुरी को हीरे की परख होती है, तो उस प्रकार के जाहुरी का भी काम आप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में शुक्र आपको सुखी बनाता है, बहुत सुखी रहेंगे, सुखमय जीवन इस समय में व्यतीत करेंगे और समय को जानने वाला बनाता है। इस समय में आप समय को जानेंगे, समय को पहचानेंगे। शुक्र के कारण परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो कवि वर्ग के लोग हैं उनको शुक्र भी बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेगा, दीर्घजीवी बनाएगा, साहसी बनाएगा और भाग्यवान बनाएगा। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये शुक्र का जो है सो कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देवी और सज्जनों, शुक्र आपके लिए जो है सो एक से बढ़कर के एक रिजल्ट जो है सो देने का प्रयास करेगा। शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और द्वादश और पंचम भाव का मालिक है, तो शुक्र के कारण आपको प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया रहेगा। यहाँ पर में हो सकता है किसी रिलेशन में ही किसी लड़के अथवा लड़की पर में आपका दिल आ जाए, रिलेशन में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रिश्ता में ऐसा लग रहा हो जिसके साथ आपका प्रेम करने का मन करे, रोमांस करने का मन करे, उसको आप अपना दिल दे बैठें। हो सकता है इस महीने में आप अपने रिश्तेदार में से ही किसी को प्रपोज कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। इस समय में जो है सो मिथुन राशि वालों को संतान का सुख मिलेगा, बच्चे के भी ग्रोथ में वृद्धि होगी। बच्चा का जो है संतान को उठा करके बैंक बैलेंस के घर में डाल दिया तो संतान के माध्यम से भी जो है सो आपको धन का लाभ मिलेगा, संतान का भी आपको सुख मिलेगा। आपके भाग्य के कारण संतान का भी भाग्य उदय होगा। लेकिन वही बात है, एक बार कुंडली की जांच जरूर करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि कहीं विपरीत समय तो नहीं, किसी ऐसे ग्रह का समय तो नहीं जो यहाँ पर में सारा बढ़िया एक से एक योग बन रहा है और उस कुयोग के कारण, उस गड़बड़ी के, जो कुंडली की गड़बड़ी के कारण, उसका सही उपाय ना होने के कारण आप परेशान हो, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, जरूर चेक करवाएं। अगर आप परेशान हैं तो अगर आपको भी अच्छा रिजल्ट नहीं, बुरा रिजल्ट मिल रहा है तो नहीं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, समय ठीक चल रहा है, तब चेक करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव में शुक्र के बैठने के कारण आप देखेंगे कि अचानक से धन का लाभ भी आएगा, अचानक से कहीं ना कहीं से पैसा जो है आपके पास में आ सकता है। इस समय में आप देखेंगे एक चीज़ और कि इस समय में अचानक से धन लाभ मतलब जुआ, सट्टा, लॉटरी, वैसे तो मैं इन चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको कहता हूँ, अभी भी दूर ही कहूँगा रहने के लिए। लेकिन जो लोग खेलते हैं, जो लोग उसमें हैं,
उनको कहीं से ये शुक्र जो है सो रैंडम गेन दे सकता है, अचानक से लाभ दे सकता है, अचानक से फायदा दे सकता है। शुक्र के द्वितीय भाव में बैठने के कारण पड़ोसी से भी कुछ लाभ मिल सकता है। जो आपके पड़ोसी है ना, उनसे भी आपको कुछ लाभ जो है सो मिल सकता है। 1 2 3 4 5 चाचा के जो संतान है, एक मिनट, चाचा के नहीं, 1 2 3 4 5 चाचा के जो संतान है ताऊ के, उनसे भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। तो यही सब है देवी और सज्जनों, बड़ा आसान शब्द में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार